वेलकम स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं आ गया हूँ नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर लेकर। हम लोग अभी तक इसमें पढ़ चुके थे फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, इमरजेंस ऑफ गांधी जी का कब हमारे देश में आए, जालियांवाला बाग कांड हुआ, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर पढ़े खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या था, कब स्थापित हुआ, कब तक चला, इसके बारे में हम लोग की कुछ जानकारी है। फिर प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का भी बारे में जानकारी हो गई। स्वराज पार्टी किसके द्वारा बनाया गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। साइमन कमीशन क्या था, कब आया, कैसा प्रोटेस्ट हुआ। उसका नेहरू कमिटी एंड द डिक्लेरेशन ऑफ स्वराज, नेहरू के द्वारा जब कमिटी बनाया गया और स्वराज के पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। उसके बाद हम लोग पढ़े थे गांधी जी के द्वारा सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च हुआ था और सिविल अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़े। उसके बाद हम लोग फिर ये भी पढ़े कि कॉजेज ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप इन द मूवमेंट, समाज के अलग अलग तबका का अलग अलग एक्सपेक्टेशन था इस मूवमेंट से। उनको लगता था ये आंदोलन अगर सफल हो गया तो उनके जो जो अपनी इच्छा है वो समस्याएं सब दूर हो जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े लिमिटेशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें क्या सीमा था इसके बारे में पढ़े। डेवलपिंग द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, इसके बाद हम लोग ये भी पढ़े, इस पर भी जानकारी हम लोग को मिला कि क्या जो समूह में अगर रह के कोई काम करते हैं, लोगों के बीच में जो है ये भावना भरना था कि हम लोग कोई भी काम करें तो मिलजुल कर करें, आंदोलन करना है तो सब लोग मिलजुल कर करें। अब उसके बाद हम लोग पीजेंट मूवमेंट पढ़ रहे थे। तो पीजेंट मूवमेंट में शुरुआत हम लोग करेंगे संथाल रिवेलियन से। तो देखिए संथाल रिवेलियन में क्या हो रहा है। हाँ तो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आज द संथाल रिवेलियन। इसके पहले कल तक हम लोग पढ़े थे पीजेंट मूवमेंट क्या था, छोटे छोटे किसान का आंदोलन में कैसे भाग लिए, क्या उनका एक्सपेक्टेशन था, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे आज पढ़ते हैं संथाल आंदोलन में क्या हुआ, संथालियों का क्या हुआ। द संथाल हु कुड नॉट मीट द ऑपरेसिव डिमांड ऑफ द जमींदार्स आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इन 1793 सेटल्ड इन द प्लेन्स स्कर्टिंग द राजमहल हिल्स। संथाल लोग जो थे इनके ऊपर बहुत अत्याचार था, इनके जो प्लांट ओनर थे इनसे ज़्यादा टैक्स मांगते थे, ज़्यादा इनके पर टैक्स लगाए हुए थे और अंग्रेज़ों के द्वारा जो है परमानेंट सेटलमेंट कर दिया गया था। तो इससे इन लोग को जो है बंगाल में 1793 में अंग्रेज़ों के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट कर दिया गया। तो ये लोग धीरे धीरे उस बंगाल को छोड़कर अब राजमहल के पहाड़ी इलाके के जो पहाड़ी इलाका राजमहल में है उसके प्लेन में रहना शुरू किए, बसना शुरू कर दिए। मतलब ये लोग बंगाल छोड़कर और राजमहल की ओर आ गए। When the Santhals cleared the lands and raised crops on them, the जमींदार and the money lenders started their operation. अब यहाँ पर जो है संथाल लोग जमीन को अपना प्लेन कर दिए और फसल उगाने लायक कर दिए। उसमें फसल जमीन की हो गई, पैदा हो गई, उत्पन्न हो गया। तो जो भी वहाँ पर मनी लेंडर थे, कर्ज देने वाले जो इनको लोग थे या जमींदार लोग जो थे, इनका फिर जो है अत्याचार इन लोगों के साथ शुरू हो गया। In which they got the active support of the police and revenue officials. इसमें इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। मनी लेंडर जो थे और जमींदार जो थे उनको पुलिस भी सपोर्ट कर रही थी और जो राजस्व अधिकारी थे, रेवेन्यू ऑफिसर, वो भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। मतलब इन किसानों को, संथाल वाले लोगों को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, इनके ऊपर अत्याचार बहुत हो रहा था। The Santhal peasants revolted against the unjust order imposed on them by the British government, इंडियन जमींदार एंड मनी लेंडर्स। अभी संथाली लोग जो थे किसान, संथाल वाले, संथाल किसान का उन पर 3 लोग का था। सरकार के ऊपर से जो है सरकार कुछ भी अनजस्ट ऑर्डर कर देती थी जिसका कि कोई सीन कुछ नहीं होता था, एकदम कड़ा से कड़ा ऑर्डर। उसके बाद जो हमारा इंडियन जो उनके जमींदार थे उनका भी वही स्थिति था और जो कर्ज उनको दे रहे थे मनी लेंडर, मतलब तीनों लोग मिलकर जो है उनके ऊपर पूर्ण रूप से अत्याचार कर रहे थे। दे डिफाइड द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट and finally succeeded in forcing recognition of their special status as a national minority. वो जो है सरकार के किसी भी आज्ञा का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, नहीं मान रहे हैं, मानना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू किया और अंत में जो है वो इसमें सफल हो गया कि उनको जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक माना जाए। अपने आंदोलन के दौरान जो है ये सब डिमांड रखते रखते अंत में सरकार ने मान ली कि ये जो है अल्पसंख्यक समुदाय है, संथाल समुदाय जो है अल्पसंख्यक है। The Santhal revolt influenced many other peasants uprising in various parts of the country. संथाल आंदोलन के बाद
और जो छोटे छोटे किसान लोग का आंदोलन जो था दूसरे प्रांत में थे, दूसरे जगह में थे, वो जो है आंदोलन प्रभावित हुए और ये लोग भी दूसरे दूसरे जगह के लोग भी आंदोलन करना शुरू किए। आइए देखें अपराइजिंग ऑफ इंडिगो पीजेंट। अब जो नील का उत्पादन कर रहे थे वो लोग भी अब विद्रोह पर उतर गए। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवमेंट ऑफ द मॉडर्न एरा वाज द इंडिगो एजिटेशन दैट इनगल्फेड बंगाल इन 1859 to 60। 1859 से लेकर 1860 में तक जो है नील उत्पादन करने वाले बंगाल के लोग जो थे, किसान लोग थे, वो बहुत उत्तेजित हो गए थे और भी जो है इस आंदोलन से प्रभावित होकर इनके ऊपर भी बहुत अत्याचार हो रहा था। तो इस आंदोलन से जो है ये लोग भी प्रभावित हुए संथाल मूवमेंट से। द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो वाज द मोनोपोली ऑफ द यूरोपियन प्लांटर्स who compelled the peasants to cultivate indigo and subjected them to untold oppression। हम लोग कुछ क्लास 8 नए में पढ़ चुके हैं संथाल आंदोलन, ये किसान नील का आंदोलन के बारे में, तो आप लोग को थोड़ा पता होगा कि जो भी यूरोपियन प्लांटर्स थे वो लोगों के ऊपर जबरदस्ती जोर देते थे कि आप जो है नील का उत्पादन करिए, और कहते थे कि आपको पता होगा कि जो आपका अच्छा जमीन है उसी जमीन में आपको नील उत्पादन करना है। मतलब उनको ज्यादा से ज्यादा नील चाहिए था, इंडिगो चाहिए था। तो ये जो है उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिए थे और अत्याचार कर रहे थे। दिस ऑपरेशन हैज बीन डिपिक्टेड इन डिटेल बाय दीनबंधु मित्रा एंड हिज बंगाली प्ले नील दर्पण। नील दर्पण एक उपन्यास जो है दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया था, जो कि 1860 में पब्लिश हुआ। उसमें एकदम डिटेल के साथ उनके द्वारा बताया गया है कि कैसे जो है यूरोपियन प्लांटर्स जो है यहाँ के किसानों को, बंगाल के किसानों को नील उत्पादन में किस तरह से उनको परेशान कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। द एंगर ऑफ द पीजेंट्स बर्स्ट आउट इन 1859। 1859 में जब उनका अत्याचार सहन से बाहर हो गया तो ये लोग भी विद्रोह कर दिए। When hundreds of peasants refused to cultivate indigo and resisted the opposition of the European planters। 100 से ज्यादा सैकड़ों जो है किसान जो है विरोध करना शुरू कर दिए, ये लोग रिफ्यूज कर दिए कि अब हम लोग इंडिगो नहीं लगाएंगे, नील की खेती नहीं करेंगे, और जो भी यूरोपियन प्लांटर्स उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उसका ये लोग विरोध करना शुरू किए। They assembled with staffs, swords, bows and arrows and matchlocks to defend their settlement। ये लोग जो है अपने जहां पर ये लोग आवास में रह रहे थे, जहां इनका बस्ती था, उस बस्ती को सुरक्षा कर रहे हैं ये लोग। इनके सभी स्टाफ हथियार के लैस हो गए, भाला गणासा जो भी जिसके पास था, अपना खेती बाड़ी से संबंधित भी जो हो गया, कुल्हाड़ी वगैरह सब लेकर जो है अपना सेटलमेंट की सुरक्षा के लिए एक जगह जमा हो गए। इन पावना एन आर्मी ऑफ 2000 peasants assembled। पावना एक जगह था, वहां 2000 किसानों का एकदम फौज तैयार हो गया। Seeing a stiff resistance on the part of the peasants, the government was compelled to pass a law in 1862। किसानों का जो इस तरह से कड़ा आंदोलन शुरू हो गया, विरोध हो गया शुरू, तो सरकार अंत में विवश होकर 1862 में एक कानून पास किए, विथ ए व्यू टू रिमूव द ग्रीवांसेज ऑफ द पीजेंट। इस तरह से कानून बनाया गया कि जो किसानों का जो ग्रीवांस है, जो आंदोलन में जो उनकी मांग है, उस मांग को माना जाए, और इसके लिए सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया 1862 में, 1860 में। आइए अब हम लोग देखें मोपला रिवेलियन क्या हुआ था। यहाँ था द ऑपरेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड द मोपला पीजेंट्स ऑफ मालवार नॉर्थ टू स्टैंड इन रिवेलियन। यहाँ जो लैंडलॉर्ड थे, इनके सामंत जो थे, जो जमींदार थे, जिनके खेत पर ये लोग किराए में लेके खेती करते थे, इनका नॉर्थ केरला में मालवार एक जगह है, वहाँ के किसान जो है बहुत अत्याचार सह रहे थे अपने जमींदारों का। दे ऑर्गेनाइज 22 रिवेलियंस फ्रॉम 1836 to 1854। 1836 से लेकर 1854 तक इनके द्वारा जो है, इन किसानों के द्वारा, मोपला किसानों के द्वारा 22 विद्रोह किया गया। दिस discontent found renewed expression in 15 major outbreaks from 1870 to 1880। तो इनका जो असंतोष जो था इस आंदोलन के द्वारा 15 बार जो करीब बहुत 1873 से 1880 तक इनका आंदोलन बहुत भयंकर रूप से, बहुत कड़ा आंदोलन इन लोगों द्वारा किया गया। अब हम लोग चंपारण में सत्याग्रह के बारे में पढ़ते हैं। The peasants of Champaran were subjected to unlawful extortions and oppression by the European planters। Mahatma Gandhi took up their cause, as a result of which the Champaran Agrarian Act was passed in 1988। हम लोग पढ़े थे कि शुरू में जो है महात्मा गांधी आए थे तो चंपारण मूवमेंट में भाग लिए थे। तो यहाँ भी जो है इनके साथ भी जो है यूरोपियन प्लांटर जो है बहुत जो है अत्याचार इनके ऊपर हो रहा था, इनको परेशान किया जा रहा था, दबाया जा रहा था।
तो महात्मा गांधी के द्वारा इशू लिया गया था। महात्मा गांधी यहाँ पर आंदोलन आगे किए थे, तो उसका निष्कर्ष यही निकला कि 1918 में जो है चंपारण एग्रीगेशन एक्ट पास किया गया सरकार के द्वारा। ये सफलता मिली इनको। खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ? इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट द क्रॉप्स फेल्ड इन 1918 बट द ऑफिसर्स इंसिस्टेड ऑन कलेक्शन ऑफ फुल लैंड रेवेन्यू। खेड़ा भी गांधी जी गए थे, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ भी 1918 में जो है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ कि वहाँ फसल फेल हो गया, किसी भी तरह से सूखा पड़ गया, जो भी आया, बाढ़ आ गया। तो लेकिन रेवेन्यू ऑफिसर जो थे वो टैक्स अपना नहीं छोड़ रहे थे, सरकार जो है टैक्स उसमें कोई माफी नहीं कर रही थी। तो इसके लिए गांधी जी ऑर्गेनाइज पीजेंट टू ऑफर सत्याग्रह। गांधी जी जो है सत्याग्रह किसानों के साथ मिलकर जो है वहां पर सत्याग्रह चलाया गया। दे रिफ्यूज टू पे लैंड रेवेन्यू एंड डिफाइड ऑन जस्ट लॉ। वो जो है किसान के द्वारा जो है किसानों के द्वारा गांधी जी के साथ किसानों ने लैंड रेवेन्यू जो है राजस्व देने के लिए अस्वीकार कर दिए और जो भी नियम कानून बनाया जा रहा था सरकार के द्वारा उसको मानने से इनकार कर दिए। यह सत्याग्रह लास्टेड टिल जून 1918। 1918 तक उनका ये जो है सत्याग्रह चला, which ultimately forced the government to accept the just demand of the peasant। इसका नतीजा यह हुआ कि अंत में सरकार को हार कर माननी पड़ी जो भी इनका डिमांड था। विल डिमांड जो था, सही डिमांड जो था, सरकार को अंत में मानना पड़ा और उसके लिए फिर वहाँ कानून बनाया गया। बरदौली सत्याग्रह में आइए भाई। The peasants of Bardoli under the leadership of Vallabhbhai Patel, who after this movement became famous as Sardar, refused to pay taxes and also refused to submit to the government। यहाँ भी बरदौली डिस्ट्रिक्ट में भी जो किसान लोग थे उनके नेता थे वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई का नाम हम लोग सुने हुए हैं। उनके नेतृत्व में ये लोग वहाँ आंदोलन शुरू किए और सरकार को टैक्स देना जो है बंद कर दिए। दिस सत्याग्रह ऑफ 1928 became a national issue। ये जो एकदम राष्ट्रीय इशू बन गया एंड द गवर्नमेंट हैड टू सबमिट अल्टीमेटली। और अंत में सरकार को झुकना पड़ा और किसानों की मांग को उनके द्वारा सरकार के द्वारा मानना हो पड़ा। The above mentioned movements, especially the success of Kheda and Bardoli, gave a tremendous boost to the peasant movement। तो ये जो ऊपर आंदोलन वगैरह हुआ, स्पेशली जो खेड़ा और बरदौली में हुआ, इसका बहुत बड़ा असर हुआ किसान मूवमेंट पे जो है इसका बहुत बड़ा असर हुआ। The need for some organization of the peasants was being felt as a result of which the All India Kisan Sabha was formed at Lucknow in April 1936। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो किसानों के द्वारा आंदोलन हो रहा था तब यह महसूस किया जाने लगा कि एक जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक किसान सभा होना चाहिए, एक होना चाहिए किसानों की आवाज उठाने के लिए, एक कमेटी होना चाहिए, एक सभा होना चाहिए। तो इसके लिए बनाया गया ऑल इंडिया किसान सभा। लखनऊ में अप्रैल 1936 में जो है ये किसान सभा स्थापना किया गया, बनाया गया। स्वामी सहजानंद वाज इस प्रेसिडेंट एंड एनजी रंगा वाज द जनरल सेक्रेटरी। इस सभा के जो है स्वामी सहजानंद जो है प्रेसिडेंट बनाए गए और एनजी रंगा जो है उसके जनरल सेक्रेटरी बनाए। आइए वर्किंग क्लास मूवमेंट में क्या हो गया, जो भी काम करने वाले थे। द 17th century industrialization revolution of England did not have a great deal of impact on India। कर ब्रिटेन में जो है वर्किंग समूह के द्वारा जो आंदोलन किया गया, औद्योगिक वर्कर के द्वारा जो आंदोलन हुआ यूरोप में, वहां पे इंग्लैंड वगैरह में, उसका इंडिया पर कोई खास असर नहीं पड़ा, उसका प्रभाव यहाँ ज्यादा नहीं देखने को आया। इट वॉज ओनली आफ्टर द पावर एंड हैड पास्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन दैट द इफेक्ट वॉज फेल्ट। ये तब महसूस हुआ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना पूरा आधिपत्य जो है, अपना पूरा प्रभुत्व वगैरह सब जो है, पावर वगैरह सब जो है ब्रिटिश को सरकार को दे दी, तब इसका असर कुछ दिखाई पड़ना शुरू हुआ। With the establishment of industries in India and increased mechanization, the condition of the labor class invited attention as a depressed class of the society। जब हमारे देश में भी जो भारत में भी जो धीरे धीरे मशीनीकरण होना शुरू हो गया, इंडस्ट्री वगैरह लगना शुरू हो गया, तब ये लोगों को लगने लगा कि जो समाज में जो लेबर क्लास है बहुत दबा कुचला सोसाइटी है, बहुत गरीब है, इनके ऊपर बहुत अत्याचार होता है, पूरा पैसा जो इनको चाहिए जितना चाहिए उस हिसाब से इनको वेतन नहीं मिलता है, काम का घंटा ही बहुत ज्यादा रहता है। It was only after the Russian Revolution and in the aftermath of the First World War that the labor grievances started taking shape of the trade union movement। ये तो हुआ कि रूस का जो आंदोलन समाप्त हो गया और फर्स्ट वर्ल्ड वार जो समाप्त हो गया, उसके बाद जो है धीरे धीरे महसूस किया जाने लगा कि ट्रेड यूनियन जो है अभी बनाया जाए मजदूरों का भी। The early attempts in this direction was made first by N.M. Lokhande, who established the Bombay Mill Hands Association in 1890 and B.P. Wadia, who established the Madras Labor Union in 1918।
तो शुरुआत में इसका अटेम्प्ट जो है एन.एम. लोखंडे के द्वारा जो है बॉम्बे मिल्स बनाया गया हैंड एसोसिएशन, और बीपी वाडिया के द्वारा जो है 1918 में मद्रास लेबर यूनियन बनाया गया। तो यह हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है धीरे धीरे यहाँ भी जो है लेबर यूनियन वगैरह बनना शुरू हो गया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस स्टैब्लिश इन 1920, 1920 में जो है ऑल इंडिया AITUC का स्थापना किया गया, बिकॉज द पायनियर ऑफ दिस एफर्ट विद एन.एम. जोशी एज द मूविंग स्पिरिट, इसलिए कि एन.एम. जोशी जो है इसके प्रमुख कर्ता धर्ता थे। और उन्हीं के जोश और उत्साह के साथ जो है ऑल इंडिया के लेवल, पूरे इंडिया लेवल पर जो ट्रेड यूनियन का स्थापना की गई, जबकि वहां पर अभी ऊपर हम लोग देखे मद्रास में एक अलग हुआ था और एक जो है बॉम्बे मिल्स का हुआ था, अब यहाँ पर एक पूरे जो है ऑल इंडिया लेवल पर हुआ। Jawaharlal Nehru visit to Europe in 1920 gave him a definite policy towards socialism, in which he was supported by Subhash Chandra Bose and in the latter era by Jayaprakash Narayan, Acharya Narendra Dev and Kripalani। कह रहा है कि यहाँ पर ऐसा हो गया कि 1920 में जवाहरलाल नेहरू यूरोप गए तो वहाँ उनको समाजवाद के बारे में देखने को मिला और बहुत वो प्रभावित हुए समाजवाद से। इसका जो है सुभाष चंद्र बोस भी बाद में इनको सपोर्ट किए, जयप्रकाश नारायण के द्वारा भी समाजवाद का उनका जो है सिद्धांत को माना गया। आचार्य नरेंद्र देव एंड कृपलानी, मैंने सभी जो उस समय के प्रमुख नेता लोग थे समाजवाद पर, इन लोग का भी जो है रुझान समाजवाद की ओर था। द मेरठ कंस्पिरेसी केस ऑफ 1929 आल्सो गेव द कम्युनिस्ट ए वाइड पब्लिसिटी। 1929 में जो है मेरठ कंस्पिरेसी केस हुआ था, उससे जो है ज्यादा कम्युनिस्ट लोग को जो है बहुत पब्लिसिटी मिला, कम्युनिस्ट के बारे में ज्यादा प्रचार प्रसार होना शुरू हुआ। However, with increased Marxism and militancy, the AITU underwent a split in 1929। कह रहा है उसके बाद कह रहा है कि मार्क्सवाद का बहुत तेजी के साथ जो बढ़ना शुरू हो गया था और मिलिटेंसी भी हो गया, विद्रोह वगैरह सब जो होना शुरू हो गया, इससे जो है इसमें जो है वो टूट गया। AITU का धड़ा जो है 1929 में टूट गया। गिविंग ए बर्थ टू कंपैरेटिव मॉडरेट इंडियन ट्रेड यूनियन, एक पहला बना ITUF, और फिर इन 1931 AITUC split even further but reunited in 1935। करा लेकिन 1931 में जो ये टूटा जरूर, लेकिन 1935 में फिर एक हो गया। एंड इन 1938 ITUF also merged with it, और 1938 में जो एक अलग धड़ा बन गया था वो धड़ा फिर आके इनसे मिल गया, मेकिंग इट ए सब्सटेंशियल फोर्स ऑन द एव ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरे विश्व युद्ध के समय में जो है ये सभी धड़ा मिलकर अंत में फिर एक हो गए। थोड़ा थोड़ा बीच में ये लोग वैचारिक मतभेद के चलते ये लोग का अलग अलग बिखराव हो गया था, लेकिन फिर सब जाके एक हो गए। अब आदिवासियों का मूवमेंट क्या था? ट्राइबल आदिवासी और aboriginals were usually the original inhabitants of the vast tracts in western, southern, southern, eastern and northeastern parts of the country। कर आदिवासी जो है ओरिजिनल जो लोग रहने वाले यहाँ के थे वो पश्चिमी, मध्य भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, नॉर्थ ईस्टर्न इलाका, सभी इलाके में जो है ट्राइबल आदिवासियों का जो है रहने वाले थे, मूल निवासी थे। They were groups of people bound together to blood relationships। ये लोग जो एकदम उनके साथ जो है खूनी रिश्ता था आपस में एक दूसरे के साथ, एंड सोशली ऑर्गेनाइज डिफरेंटली फ्रॉम कास्ट सोसाइटी, और इसमें कोई जातिवाद इनमें नहीं होता है। आदिवासियों के पास अलग अलग कोई जात नहीं है, जैसे हमारा हिंदू समाज और दुनिया भर का जात है, लेकिन आदिवासियों में कोई जात नहीं होता है। ये खून से ये ब्लड रिलेशन इनके साथ रहता है और सामाजिक रूप से भी एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं। They subsisted on shifting cultivation combined with hunting and fishing। उनका निर्वाह जीवन कैसे होता है, ये लोग शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते हैं। इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत क्लास 8 में पढ़ चुके हैं कि घुमंतु किसानी कैसे होता है, और उसके बाद शिकार और मछली पालन वगैरह पर जो है इनका निर्वाह होता था। इनका मेन क्या था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, खेती बाड़ी घूम घूम कर घुमंतु खेती होता था, शिकार करते थे और मछली पालन वगैरह करके जो है ये मछलियों का शिकार वगैरह करके इनका जीविका चलता था, ये लोग जीवित रहते थे। With the onset of colonialism, they were often reduced to being agriculture laborers on their own land and increasingly recruited as coolies to work in distant mines, plantations and factories। जैसे जैसे उपनिवेशवाद हमारे देश में अंग्रेजों का आगमन होना शुरू हो गया, धीरे धीरे जो है इनको जो है एग्रीकल्चर जो लेबर बना दिया गया। इनको अपने वही जमीन पर जो है वह ये मजदूरी करना शुरू किए, और या बहुत लोग को जो कुली बना के दूर दूर खान में जहाँ माइंस में काम करने के लिए भेज दिया गया, या प्लांटेशन वगैरह में या फैक्ट्री वगैरह में ये लोग आदिवासियों को रिक्रूट कर दिया गया, भेजा गया। द ट्राइबल मूवमेंट वेयर
The tribal movements were marked by immense courage on the part of the tribals and their butchery by the official machinery of suppression. जो आदिवासियों का आंदोलन हुआ इसमें जो है बहुत उत्साह था उनके बीच, आदिवासियों के बीच में उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, उनके ऊपर जो कष्ट दिया जा रहा था, जो उनको सप्रेस किया जा रहा था, इसका रिजल्ट में जो उनका मूवमेंट शुरू हुआ. ट्राइबल मूवमेंट वे द मोस्ट मिलिटेंट, बहुत जो है इसमें खूनी संघर्ष बहुत होता था. मोस्ट आइसोलेटेड एंड मोस्ट फ्रिक्वेंट, और हमेशा जो है कहीं कहीं एक छोटा सा झगड़ा हुआ, वहाँ आंदोलन शुरू हुआ, वहाँ 2-4 ऑफिसर वगैरह को, अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया. इस तरह से ये लोग का आंदोलन होता था, गुरुला टाइप का. These were the characteristic which distinguished them from movement of other communities. तो यही सब जो है लोग का जो है मार धाड़ का हिसाब से जो ये लोग आंदोलन करते थे, तो अलग कम्युनिटी से इनको डिस्टिंग किया जाता है, अलग किया जाता है. पहचान था इनका यही कि आदिवासी लोग हैं, मारकाट गुरिल्ला जो स्टाइल में जो लोगों को, अंग्रेज अधिकारियों को मार पीट कर जो है अपना काम करते हैं, या जो लैंडलॉर्ड है या जो पैसा देने वाले मनी लेंडर वगैरह हैं, ये लोग इस तरह से काम करते थे. देयर वेर अबाउट 70 listed tribal movements from 1778 to 1947. 1778 से लेकर 1947 तक करीब करीब सरकारी कागज में 70 आंदोलन इस तरह का रिकॉर्ड में है. Here we will discuss some of the most important ones. उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो आंदोलन वगैरह है, संघर्ष वगैरह है, उसके बारे में हम लोग अब यहाँ पर पढ़ते हैं. पहला तो पहाड़िया का उथल पुथल जो हुआ, पहाड़िया समुदाय का था. पहाड़िया वेर ए मास्टर ट्राइब which waged a long and bloody struggle from 1778 under their सरदार to resist encroachment of their. पहाड़िया लोग जो थे ये हथियार वगैरह लेके चलने वाले सामरिक ये आदिवासी थे, और इनका खूनी संघर्ष जो है 1778 से चल रहा था. इनका शुरुआत है 1778 से इनका खूनी संघर्ष है. मार्शल ट्राइब थे, अपना सरदार के जो है साथ जो है इनका इलाके को, क्षेत्र में अगर कोई इंक्रोचमेंट करता था तो उसके लिए इनका जो है एकदम पूरा खूनी संघर्ष होता था. द ब्रिटिश वेर कंपेयर टू मेक पीस विद देम. अंत में जो है अंग्रेज लोग जो है इनके संघर्ष को देख के, इनको एकता को देख के उनके साथ जो है शांति किए, संघर्ष का जो विराम हुआ उनके साथ, और मेक पीस विद देम, उनके साथ जो है किसी तरह का समझौता वगैरह किया गया ताकि शांति से लोग रहे. दूसरा आंदोलन था जो बहुत नामी हुआ संथाल लोगों का. द संथाल रिबेलियन ऑफ 1855 to 56 was marked by some of the worst features of tribal passions and open denunciations of British rule. 1855 से लेकर 1856 तक जो है सबसे खराब जो है आदिवासियों का जो है आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ, जो कि ब्रिटिश लोग के द्वारा जो इनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, सार्वजनिक रूप से उसकी भर्त्सना की गई. 1855 से 56 से इतना उनको अत्याचार उनके ऊपर हुआ, उस अत्याचार को जो सार्वजनिक रूप से उसकी भर्त्सना की गई, अंग्रेजों की भर्त्सना हुई. इट वाज प्रेसिपिटेटेड मेनली बाय इकोनॉमिक कॉज. कारण क्या था? सिर्फ जो आर्थिक रूप से इसका रीजन था. सिंस द मनी लेंडर्स एंड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन बोथ एक्सप्लॉइटेड देम. जो भी सूदखोर महाजन थे या जो सरकारी अधिकारी थे, प्रशासक थे, ये लोग दोनों मिलके जो है उनको लूटते खसोटते थे, उनका एक्सप्लॉइट करते थे, शोषण करते थे. दिस रेवेलियन कवर्डेड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वीरभूम, सिंहभूम, बांकुड़ा, हजारीबाग, भागलपुर एंड मुंगेर इन उड़ीसा एंड बिहार. ये आंदोलन कहाँ कहाँ हो गया? बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, बांकुड़ा में, हजारीबाग में, भागलपुर, मुंगेर, उड़ीसा, मैंने उड़ीसा, बंगाल, बिहार, सभी जगह जो है ये आंदोलन हुआ. द मेन लीडर्स ऑफ द अपराइजिंग वे 2 ब्रदर्स, सिद्धू एंड कानू. इनके जो है नेता जो थे सिद्धू कानू थे, दोनों भाई थे. देयर ओपन वार विद ब्रिटिश कंटिन्यू टिल फरवरी 1856. 1856 तक जो इनका एकदम खुलेआम संघर्ष इनका हो रहा था. व्हेन द रिबेल लीडर्स वे आर फाइनली कैप्चर्ड एंड द मूवमेंट वाज पुट डाउन विद अ ग्रेट डील ऑफ रिप्रेशन. लेकिन अंत में ये दोनों भाई पकड़े गए और आंदोलन को जो इनका संघर्ष को जो है बुरी तरह से कुचल दिया गया. आइए मुंडा अपराइजिंग में देखें क्या है. The rebellion of Birsa Munda in the region south of Ranchi in 1895 to 900 is the best known tribal rebellion of this period. रांची में जो है 1895 से लेकर 1900 तक जो है बिरसा मुंडा के द्वारा जो है संघर्ष हुआ, ये भी जो है ट्राइबल रिबेलियन का जो है एक अच्छा उदाहरण है. The transfer of Mundari agrarian system into non-communal feudal जमींदारी और individual tenures was the key to agrarian leadership that climaxed in the religious political movement of the Birsa. यहाँ पे वही स्थिति था. बाहरी लोग जो थे इनको पसंद कर रहे थे, जो सुदखोर महाजन वगैरह थे, जमींदारी प्रथा के द्वारा जो है सामंतवाद के चलते जो है इन लोग के ऊपर बहुत शोषण हो रहा था, सरकार के द्वारा भी हो रहा था. तो इस तरह से ये सब
शोषण के चलते ये आंदोलन बहुत नाम हुआ। ये धार्मिक और राजनीतिक मूवमेंट हो गया। पुलिस डिफीटेड द रिबल्स, बिरसा डाइड इन जेल। पुलिस जो है बहुत बुरी तरह से आंदोलनकारियों को दबाया, बिरसा को पकड़ लिया गया, उनकी मौत जेल में हो गई। सम ऑफ द मुंडाज वेर हैंग्ड, कुछ मुंडाओं को जो है फांसी दे दिया गया। सम अदर्स वेर ट्रांसपोर्टेड फॉर लाइफ, और कुछ लोगों को जो है बचाना मुश्किल हो गया, कुछ लोगों को जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, जिंदगी और मौत के बीच में लटका दिया गया। तो यहाँ एक हम लोग क्लास 8 में बिरसा मुंडा का आंदोलन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, आप लोग जानते होंगे। आइए, टाना भगत मूवमेंट क्या है। देयर वेर ए नंबर ऑफ भगत, भगत हम लोग बोलते हैं वो लोग जो धार्मिक गुरु होते हैं, जो रिलीजियस जो उनके होते हैं आदिवासियों के, जो जैसे हमारे यहाँ पंडित जी वगैरह हैं, उनके यहाँ जो है उसको लोग भगत बोलता है। अगेंस्ट द मुंडाज एंड ओराम ऑफ छोटा नागपुर, छोटा नागपुर डिस्ट्रिक्ट जो है क्षेत्र में जो है यहाँ मुंडा और ओराम के जो है धार्मिक गुरु को भगत बोला जाता है। तो यहाँ पे भी इस तरह का आंदोलन हुआ भगतों के द्वारा। सम ऑफ देम वेर दैट ऑफ टाना भगत, बलराम भगत, गौरक्षणी भगत एंड वुमन भगत नेम्ड देवी देवमिनिया। तो इन भक्तों में कौन कौन थे? उनके भगत जो थे, उनका जो धर्म गुरु थे, टाना भगत बोला जाता है, बलराम भगत थे, गौरक्षणी भगत थे, और एक महिला भगत भी थी जिनका नाम था देवमिनिया। Gradually these movements began to converge into a large powerful messianic movement which went under the name of Tana Bhagat movement। अंत में जो है मिशनरियों के द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन हो गया, जिसका कि नेता जो है टाना भगत हो गया। मिशनरी के विरोध में इनका आंदोलन था। Its message was that God would send a most powerful and benevolent delegate down to earth to redeem the wrong from their miserable state। इनका संदेश ये अपने अनुयायियों को देते थे कि भगवान जो है इस तरह के प्रतिनिधि भेजेंगे जो पावरफुल रहेगा, दयालु रहेगा, और रावण लोगों का जो भी स्थिति खराब स्थिति है उस स्थिति को वो जो आएगा फरिश्ता, वो फरिश्ता दूर करेगा। ये इनका मानना था। तो ये लोग इस तरह के आंदोलन में इन लोग का यही अपने अनुयायियों को ये बताते थे। आइए, पांचवा रंपा रिवेलियन क्या था? ये यूनिक एग्जाम्पल ऑफ ट्राइबल मिलिटेंसी केम फ्रॉम द रंपा रीजन नॉर्थ ऑफ गोदावरी। गोदावरी के उत्तरी क्षेत्र में फिर यहाँ जो है संघर्ष हुआ, खूनी संघर्ष हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं रंपा रीजन में हुआ था। ये रंपा रिवेलियन संघर्ष हुआ। देयर ग्रीवांसेज एज अगेंस्ट मनी लेंडर्स एंड फॉरेस्ट लॉ। जंगल का जो कानून सरकार के द्वारा बार बार बनाया जा रहा था कि कोई जंगल में नहीं जाएगा, ये जब जंगल है, रिजर्व फॉरेस्ट है, इसमें कोई नहीं घुसेगा। इस तरह के जो उनको आदिवासियों को जाने नहीं दिया जाता जंगल में, जबकि आदिवासियों का जीवन जंगल के ऊपर डिपेंड था। तो उसके विरोध में ये लोग का आंदोलन था। मनी लेंडर भी तो इनको शोषण करते थे। तो ये दो कारण से वहां पे आंदोलन हुआ। द मूवमेंट वाज लेड बाय एन आउटसाइडर अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू जो है उनके जो है नेता थे, वही आंदोलन के जो है नेतृत्व कर रहे थे। क्लेमिंग एस्ट्रोलॉजिकल एंड हीलिंग पावर, उनको कह रहा था वह बिकम ए फॉक हीरो इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इनको जो है एकदम लोक नायक बना दिया गया। ये कहते थे कि हमारे पास जो है एकदम जादुई शक्ति है, हमारे ऊपर गोली का असर नहीं होगा, हम जो है भगवान के द्वारा भेजे गए हैं। इस तरह से इनका कहना था। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन से उनको बहुत प्रेरणा मिली हुई थी, इंस्पायर्ड थे एंड एडमायर्ड गांधी जी की बहुत प्रशंसा करते थे। दो ही कंसिडर्ड वायलेंस नेसेसरी टू विन ट्राइबल गोल। लेकिन उनको लगता था गांधी जी का तो वो प्रशंसा करते थे, लेकिन कहते थे कि नहीं, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष बहुत जरूरी है, ऐसा इनको मानना था। He claimed to be bulletproof। वो अपने आप को कहते थे कि मैं बुलेट प्रूफ हूँ, मुझ पर गोली का कोई असर नहीं होगा। राजू was finally captured and killed in May 1924। 1924 में उनको जो है पकड़ लिया गया और फिर वहां उनको मार दिया गया। After immense effort, which finally ended the massive rebellion। और इनकी मौत के बाद जो इनका आंदोलन चल रहा था इस समुदाय का, वो शांत हो गया, समाप्त हो गया। खासी अपराइजिंग। खासी अपराइजिंग का अर्थ क्या था? As a result of the Burmese War, the British government got possession of the Brahmaputra Valley and conceived the idea of linking up this territory with Sylhet by a road passing through the entire length of the Khasi domain। जब बर्मा का युद्ध समाप्त हो गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पोसेशन मिल गया ब्रह्मपुत्र घाटी का। अब उनके ये विचार आया कि पूरे क्षेत्र से लेकर सियालघाट तक जो है रोड बना दिया जाए खासी डोमेन क्षेत्र में। The खासी रिवोल्ट वाज लेड बाय तिरुत सिंह। तिरुत सिंह के द्वारा यह आंदोलन शुरू हुआ, जो कि खासियों के समुदाय के मुखिया थे। गारो ज्वाइन देम। गारो समुदाय भी इनके संघर्ष में शामिल हो गया।
द लॉन्ग एंड हरासिंग वारफेयर विद द खासिद कंटिन्यूड फॉर 4 years, 4 साल तक इनका जो है संघर्ष चलते रहा, एंड वाज फाइनली सप्रेस्ड इन 1833, अंत में 1833 में जो है इनके आंदोलन को भी जो है अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया। द नंबर ऑफ ट्राइबल मूवमेंट्स इंक्रीज ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ गांधी जी। कह इस तरह से जो गांधी जी का जो सिविल अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस दौरान बहुत सारा जो है आदिवासियों का, ट्राइबलों का जो है मूवमेंट होता रहा, बढ़ता रहा, संघर्ष चलता रहा। सम ऑफ देम डेवलप्ड इनटू मूवमेंट फॉर मोनोपोली ऑफ द यूज ऑफ वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, पॉपुलरली नोन एज फॉरेस्ट सत्याग्रह। मेन जो है फॉरेस्ट सत्याग्रह जो है आदिवासियों के द्वारा किया गया कि फॉरेस्ट रूल के विरोध में जो भी फॉरेस्ट कानून बना दिया गया था, जंगल से आप कुछ नहीं ले सकते हैं, तो ये लोग जो है फॉरेस्ट जो है जंगल सत्याग्रह इनके द्वारा किया गया। ग्रेजुअली दिस मूवमेंट बिकम मोर एंड मोर पावरफुल, धीरे धीरे ये जो आंदोलन जो है बहुत पावरफुल हो गया और पॉपुलर भी हो गया। सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ए सेंस ऑफ लार्ज ट्राइबल आइडेंटिटी, इससे बहुत सारा फैक्टर था जिससे कि आदिवासी लोग एक होना शुरू किए और लोगों में सेंस डेवलप होता गया कि समूह में रहना है, मिल के रहना है। सच एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द राइज ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एंड ग्रेजुअल इमर्जेंस ऑफ ए स्मॉल एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास अमंग द ट्राइब्स ऑफ द हिल्स प्लेन। कैसे हो गया, धीरे धीरे जो है सरकार के द्वारा जो है एजुकेशन पॉलिसी लाया गया, छोटे छोटे लोग धीरे धीरे जो मिडिल क्लास भी पढ़ना लिखना शुरू कर गए ट्राइब में, और जो कि पहाड़ पर रह रहे थे या समतल मैदान में रह रहे थे, इस तरह से ये सेंस इनमें डेवलप किया। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर 2 मेजर पॉलिटिकल ट्रेंड्स अमंग द फ्रंटियर ट्राइब। आजादी के समय में बस 2 मेन जो है पॉलिटिकल राजनीतिक ट्रेंड चला हुआ था ये जो आदिवासियों के समूह में। द फर्स्ट वाज इन फेवर ऑफ असर्टिंग मोर ट्राइबल ऑटोनॉमी। पहला ये जो है आंदोलन में इनका ये था, डिमांड था, इनका मानना था कि उनको ज्यादा से ज्यादा आदिवासियों को स्वायत्तता दिया जाए हमारे इलाके में विद द इंडियन यूनियन। अनदर वाज ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ ट्राइबल एरिया, जो भी आदिवासी इलाका है वहाँ किसी तरह का रोक टोक अंग्रेज के द्वारा नहीं होना चाहिए, सरकार के द्वारा नहीं होना चाहिए। ये 2 इनका ये था मोटो था। वन नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट डे ट्राइबल मूवमेंट इज द झारखंड मूवमेंट। अभी भी जो है झारखंड मूवमेंट चलता है, झारखंड आंदोलन अभी भी चलते रहता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट द न्यू स्टेट ऑफ झारखंड केम इनटू बीइंग। उसी के साथ झारखंड मूवमेंट के जो इसका नतीजा है क्या जो है झारखंड स्टेट को बनाया गया, बिहार से अलग करके एक अलग आदिवासियों के लिए झारखंड बना दिया गया, इसलिए कि उधर उस इलाके में झारखंड लोग ज्यादा है, झारखंडी आदिवासियों का ज्यादा वहाँ पे लोग निवास करते हैं। तो हम लोग आज यहाँ तक पढ़ लिया, ये चैप्टर आपका जो है हिस्ट्री खत्म हो गया। अब हम कुछ आपको मेरे ख्याल से है आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ, आंसर क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मिल गया है। आप लोग अपने कॉपी में उसको नोट कर लीजिए, फिर जब दिखाने का स्कूल खुलेगा तो दिखाइएगा और खुद से पढ़ने का आदत डालिए, घर में पढ़िए। यहाँ देखिए क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, तो मेरा सा बनाया हुआ टिक किया हुआ है, तो आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। जो नहीं टिक किया हुआ है उसको बनाइए। क्वेश्चन होमवर्क यही हो गया। एक्सरसाइज जो दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस, और क्या है फिल इन द ब्लैंक। देखिए फिल इन द ब्लैंक भर सकते हैं तो फिल इन द ब्लैंक भरिए। ये होमवर्क है, आप हमको दिखाएंगे। मैच दी फॉलोइंग भी है, मैच जो है ट्रू फॉल्स भी है, यहाँ तक तो आप लोग कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स मेरा लगता किया हुआ, देखिए किया हुआ है, तो ट्रू फॉल्स भी बनाइए। और क्वेश्चन आंसर में देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर वेरी शॉर्ट आंसर बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं तो फिर मैं बनाऊंगा आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चों ये होमवर्क भी हो गया, आप लोग ये होमवर्क भी कर लोगे। फिर बाद में अब हम लोग इसके बाद जो है अब हम लोग सिविक्स पढ़ेंगे। हिस्ट्री का 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, अब हम लोग सिविक्स पढ़ेंगे। हिस्ट्री में शायद हम लोग को 3 ही चीज पढ़ना है नया सिलेबस के हिसाब से। अब एक और पढ़ना है जो कि एक्चुअली बोर्ड में आपका यही 2 से क्वेश्चन आएगा, सिर्फ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। आपका बोर्ड एग्जाम होगा, इसमें आएगा 2 ही से, लेकिन क्लास में जो है स्कूल में जो टेस्ट होगा उसमें 1 चैप्टर और पढ़ना है, तो आपको 1 चैप्टर और बाद में पढ़ा दिया जाएगा। तभी फिलहाल हम लोग जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में भी हम लोग को पढ़ेंगे पहला पावर शेयरिंग, दूसरा फेडरलिज्म जो हम लोग को पढ़ना है इस बार, फिर तीसरा है पॉलिटिकल पार्टी और आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। मैंने यहाँ भी जो है हम लोग 1, 2, 3, 4 पढ़ेंगे, जबकि किताब में 8 चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन चैप्टर 1, 2, 6 और 7 हम लोग का सिलेबस बोर्ड में आएगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स स्टूडेंट, थैंक यू।